हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है, BPSSC की तरफ से वैकेंसी आई है। किसकी आई है दोस्तों? तो बिहार दरोगा की, ठीक है। इसके लिए दोस्तों हम लोग सेट नंबर, ठीक है, सेट नंबर 16 देखने जा रहे हैं और 15 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है। तो जाइए देखिए, वो अपना एक सीट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये टेस्ट सीरीज काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कैसे? तो देखिए, ये सेट सीरीज पूर्णतः SCERT और NCERT का पाठ्यक्रम तैयार है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैनल पे यदि नया है दोस्तों तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और लोगों को भी फायदा हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, देखिए, एक पिंड का भार बढ़ेगा यदि इसे ले जाया जाए। तो कहाँ पे ले जाने पर पिंड का भार बढ़ेगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा से ध्रुव पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया निम्न में कौन सा असंरक्षित बल के उदाहरण है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, घर्षण बल और शयान बल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, आयाम के वर्ग के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, सिकंदरा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ यानी गुजरात में स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, कांडला बंदरगाह, जिसको अभी नाम है दीनदयाल बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, संत रैदास, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए, गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, देखिए दोस्तों, ऑप्शन गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए, गुड़ी पाड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद देखिए, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किसमें मिलती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, अरब सागर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, देखिए नेक्स्ट में, देखिए, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, इंद्रजाल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी,
पदक तालिका में भारत कुल 6 पदक के साथ 71वें स्थान पर रहा। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए हाल ही में किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, विकास लखेरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किस अवस्था में पदार्थ द्वारा अति चालकता उत्पन्न होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, अति निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया जो लोग द्विफोक्सी लेंस लगाते हैं उनमें कौन सा दृष्टि दोष पाया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है जब है या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था रहता है जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विवश न किया जाए? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, गति का पहला नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार की कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 2 ग्रह जिनमें उपग्रह नहीं है वे हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, बुध एवं शुक्र। ठीक है, ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, ठीक है, देखिए यहाँ पे सूची 1 परमाणु संयंत्र को सूची 2 राज्य के साथ सुनिश्चित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए पुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे कहा गया है सूची 1, सूची 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र और राज्य। ठीक है, देखिए कलपक्कम, तो कलपक्कम किस राज्य में है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु, कलपक्कम 5 तमिलनाडु। ठीक है, उसका नरौरा, तो नरौरा कहाँ है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसका रावत भाटा, रावत भाटा कहाँ है? तो याद रखिएगा रावत भाटा राजस्थान। ठीक है, उसका तारापुर, तारापुर कहाँ है? तो याद रखिएगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो 5, 6, 4, 3। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन किसके साथ लगेगा ये? ऑप्शन सी, 5, 6, 4, 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किसके बीच अवस्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, जास्कर और पीर पंजाल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कैलिफोर्निया में। ठीक है, उसके बाद मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, याद रखिए ऑप्शन बी, हवाई द्वीप का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कहा गया भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है, तो किस में? तो याद रखिए ऑप्शन डी, थोक कीमत सूचकांक द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना की जाती है, तो किस में की जाती है? ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अब तक ओलंपिक में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, 8। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत की किस कंपनी ने भार्गवस्त्र हथियार प्रणाली विकसित की है। तो याद रखिए ऑप्शन सी EEL, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस देश के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी बने हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सार्बिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा यदि रेखीय संवेग को 50% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 125%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के बराबर होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है प्रोटॉनों, ठीक है, प्रोटॉन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थानों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन डी 3 माइल आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए। तो याद है ऑप्शन बी 6 महीने का। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया तो कब। याद रखिएगा ऑप्शन डी राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन बी देहरादून में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व के किस देश में भारत फाल्कन राडार सिस्टम प्राप्त किया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी इजराइल, किस देश से, ठीक है, भारत। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था। तो याद रखिए ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन है कॉरपोरेट गवर्नेंस और स्थिरता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑप्शन है उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मेगास्थनीज, ठीक है, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन डी 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है 47 मीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए सूची 1 सूची 2 के साथ सुलमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें, सूची 1 और सूची 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1556, ठीक है, 1556 में क्या हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन 5 अकबर का राजरोहन, ठीक है। 1600 में क्या हुआ था। तो याद रखिएगा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र चार्टर प्रदान किया जाना, ठीक है। 1680 में क्या हुआ था। तो याद रखिएगा शिवाजी का देहांत, ठीक है। उसके बाद 1739 में क्या हुआ था। तो याद रखिएगा नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, ठीक है। तो 5 4 3 2 याद रखिएगा ऑप्शन देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी 5 4 3 2 ऑप्शन बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, 5 4 3 2 ऑप्शन बी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए निम्न में से कौन सा झील उल्का पात द्वारा निर्मित झील है। तो याद रखिए ऑप्शन डी लोनार झील, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 34वां व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए सूर्यबाला, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है जून 2024 में रामोजी राव का निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे।
तो याद रखिएगा ऑप्शन सी फिल्म जगत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला बन गई। तो याद रखिए ऑप्शन है ज्योति रात्रे। ठीक है, उसके बाद देखिए उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का आभास होता है। तो याद रखिए ऑप्शन ए प्रतिध्वनि। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्वाधिक आमतौर पर सौर सेलों में अर्धचालक रूप में किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन है GAAS। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किसी वस्तु पर आरोपित निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बल। ठीक है, उसके बाद देखिए त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो याद रखिए ऑप्शन बी अधिचर्म एपिडर्मिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है सर्वप्रथम भारतीय रुपये का अवमूल्यन डिवैल्यूएशन कब किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन डी 19 सितंबर 1949 को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है निम्न में से किस वर्ष हांगुल परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो याद रखिए ऑप्शन है वर्ष 1970 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए संघीय सरकार का मुख्य लाभ है। तो याद रखिए ऑप्शन बी यह क्षेत्र स्वायत्तता के साथ राष्ट्रीय एकता को एकीकृत करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 1897 सैनिक विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सैनिकों को ग्रीन्स लगे कारतूसों की आपूर्ति चर्बी युक्त। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है ऑप्शन बी। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत है। तो याद रखिए ऑप्शन ए अरावली। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हिमालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती है। तो याद रखिएगा शांति बनाए रखना, ऑप्शन सी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक मिनट देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती है। तो याद रखिए गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और शांति बनाए रखना, ऑप्शन डी ए सभी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया हर्षवर्धन के राजकाल में एक बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नालंदा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में कहा गया, देखिए निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायतों की आय का एक स्रोत है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी लेवी शुल्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए बोगीबील सेतु किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन सी असम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विदेश में भारतीय मूल के कितने वैज्ञानिकों के लिए विज्ञान मंत्रालय ने वैभव फेलोशिप के प्रथम प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 22। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है किस देश की केंजा लाइली को दुनिया की पहली मिस AI घोषित किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन ए मोरक्को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है
हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु से कितना अधिक दूर स्थित होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दिल की छवि बनाने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इकोकार्डियोग्राफी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ट्रैकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी आँखें। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जोड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है। तो याद रखिए ऑप्शन सी ऑक्सिन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उसका ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया। तो याद रखिए ऑप्शन बी सर आयर कूट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पेसो किस देश की मुद्रा का नाम है। तो याद रखिए ऑप्शन ए क्यूबा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित वंशों में से कौन सा कला के गंधार घराने से संबंधित था। तो याद रखिए ऑप्शन सी कुषाण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई। तो याद रखिए ऑप्शन बी पुलकेशियन द्वितीय। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने अपने शासन का अधिकांश भाग दक्षिण राजवंशों को पराजित करने में बिताया। तो याद रखिए ऑप्शन डी औरंगजेब। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत में निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग शुरू किया गया। तो याद रखिए ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया महात्मा गांधी द्वारा प्रथम कृषक आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन सी चंपारण। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया रूसों के अध्ययन से निम्नलिखित में से किसे महान योगदान मिला। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सच्चर समिति गठित 2005 ईस्वी में की गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए देश में मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की समीक्षा के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिए ऑप्शन बी मनीला। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चिपको आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ में शुरू हुआ। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1 और 3। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया जुलाई 2024 में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित स्वदेशी हल्का टैंक का अनावरण किया है। तो याद रखिए ऑप्शन है जोरावर। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया हाल ही में लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन हैं। तो याद रखिए ऑप्शन ए सैम पितोदा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है। तो याद रखिए ऑप्शन सी। ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्न में से किस वृक्ष या पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी उपचार में किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी तुलसी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए मृत पोषी पौधे क्या हैं। तो याद रखिए ऑप्शन डी जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है। ठीक है। मृत पोषण क्या है, याद रखिए मृत पोषण क्या है। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिस्मैनिया प्रजाति के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी काला जार। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी अस्पृश्यता की समाप्ति। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से, ठीक है, देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मैक्सिको। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए इसका प्रकाशन कौन सा करता है, तो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी सेफ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 392 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी समानांतर श्रेणी के पी पदों का योग 3p² + 4p है तो श्रेणी का nवां पद होगा। तो याद रखिए ऑप्शन बी 6n+1। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा है एक धनराशि पर 16% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रण 3364 है। ठीक है। 3364 रुपये हैं। तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 2500 रुपये। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए घन के किनारों की लंबाइयों का जोड़ एक वर्ग की परिधि के आधे के बराबर है। यदि घन के आयतन का संख्यात्मक मान वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के 1/6 के बराबर है तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 36 इकाइयाँ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 0.296 + 2.96 + 29.6 + 296 इक्वल वाट। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 328.856। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। ठीक है। तो देखिए द ज्वेल थीफ वाज पनिशड बाय द जज। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए द जज पनिशड द ज्वेल थीफ। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। प्रिया said yes I am confounded।
तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, प्रिया एडमिटेड दैट सी वाज कॉन्फोंडेड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, दिए गए वाक्य में गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। ठीक है, नक्षत्र शब्द का प्रयोग, ठीक है, प्रेमचंद ने अपनी कहानी में किया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी नक्षत्र। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए राज्यों में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए 16 अगस्त 2024 को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8 EOS 8 किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी इसरो। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने दोस्तों BPSSC, ठीक है, बिहार दरोगा का, ठीक है, सेट नंबर दोस्तों, ठीक है, 16 देखा। ठीक है, और 15 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। दोस्तों इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो रेगुलर बेसिस पर इस प्रैक्टिस सेट से जुड़िए। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन जरूर से जरूर दबाइए ताकि पल पल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए